हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो इसमें लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का, वैसे यहाँ पे तो होना चाहिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसमें जो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, ठीक है, तो उनका नाम अगर हम प्रतीकों और सूत्रों द्वारा करते हैं, ठीक है, जो उनका नाम होता है, जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं मैग्नीशियम। तो ये जैसे नाम है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, ठीक है, तो इनका नाम अगर हम प्रतीकों या सूत्रों द्वारा करते हैं, ठीक है, तो इसी के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा तो उसे ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो जैसे कि परिभाषा हम फिर से पढ़ लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो भाग लेने वाले अभिकारक और या उत्पाद होते हैं, उनके नामों को अगर हम प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण कर देते हैं या दर्शा देते हैं, तो उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम उदाहरण देख सकते हैं, तो उदाहरण में दिया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना। इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई जो हिंदी शब्दों द्वारा दर्शाया गया है, रासायनिक नाम है ये। ठीक है, अब हम इसको, ये जो रासायनिक समीकरण है, इसके द्वारा हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसको हम अगर अभिक्रिया कराएंगे इन दोनों को, तो ये हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक की। तो आगे इसमें लिखा है अभिकारक और उत्पाद। क्या लिखा है, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, आपको मैंने अभी नहीं बताया, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी को मैं बताऊँगा। तो जैसे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें कौन कौन से भाग लिए, तो ये मैग्नीशियम भाग लिए और ऑक्सीजन लिए। ठीक है, तो इनको ही हम कहते हैं क्या, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, तथा अब हम बात करते हैं उत्पाद की। तो इसमें लिखा है तथा रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे कि ये अभिकारक हो गए, इनको अगर हम टकराए, ठीक है, इनको हम क्रिया करें और इनके द्वारा जो हमें मिला, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसी को हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें मिलेगा उसी को हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। ये आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं उदाहरण, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, ऊपर से उदाहरण से। अब हम बात करते हैं नीचे की टॉपिक में। तो नीचे के टॉपिक में लिखा है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हम देखते हैं इसमें। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में, ठीक है, जो इधर LHS और RHS का कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर और इधर, तो मतलब ये दोनों इधर और एक इधर, दो पार्ट हुए। ठीक है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आ गया होगा, तो हम बात करते हैं अभी फिर से। तो जैसे कि कोई भी रासायनिक समीकरण है, मैंने रासायनिक समीकरण पहले बताया, ये देखिए आपकी इंग्लिश की लेटर है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो ऐसे रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारकों, तो अभिकारक क्या हुए, तो ये अभिकारक इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, अभिकारकों और उत्पाद क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें मिलता है, तो ये हमें मिला है। ठीक है, में रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, अब ये इन दोनों की, इधर और इधर दोनों की परमाणु संख्या बराबर हो। ठीक है, परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसे ही हम कहते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे कि
अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, ये आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो इसमें लिखा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या लिखा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो। ठीक है, जैसे कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो परमाणु होंगे, जैसे इधर के परमाणु की संख्या और इधर के परमाणु की संख्या, जैसे इधर की 5 परमाणु संख्या है और इधर की परमाणु संख्या 6 है, तो ये कौन से समीकरण हुए? असंतुलित रासायनिक समीकरण हुए। ठीक है, और अगर इधर के भी अगर 6 हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हो गए? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड